डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया। मशहूर वकील निकम, इतिहासकार मीनाक्षी जैन, पूर्व डिप्लोमेट हर्षवर्धन श्रृंगला और समाजसेवी सदानंद शामिल। राधिका मर्डर केस, मर्जी से शादी चाहती थी, मौत मिली, रिश्तेदार बोले बेटी की कमाई खाने वाली बात झूठी, चैट से राज खुली। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024, अहमदाबाद देश में नंबर 1, भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर। इंदौर समेत 15 शहर सुपर स्वच्छता लीग। लखनऊ बना देश का तीसरा सबसे साफ शहर, 41 अंकों की छलांग लगाई, राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे, इस बार अहमदाबाद नंबर 1। अनन्या पांडे को अनुराग कश्यप ने बताया फेवरेट, नेपो बेबी बोले उसने सिद्धांत के कमेंट को पर्सनली लिया और उसने जबरदस्त बदलाव किया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रायकवार और रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं लोरमी की खबर के साथ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज लोरमी के सरस्वती शिशु मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भगवा ध्वज को त्याग, बलिदान और भारत की अखंडता का प्रतीक बताया। वहीं साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को पेड़ और पर्यावरण के महत्व को समझ नहीं है। साथ ही आत्मानंद स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की पदोन्नति पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना के तहत जल्द शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। गुरु पूर्णिमा उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्थायी कार्यक्रम है और स्वयंसेवक के नाते गुरु पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्वयंसेवकों से मिलना हुआ, प्रचारक जी का मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है। छत्तीसगढ़ के जवानों को, किसानों को, माताओं को, बहनों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़ा वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। वो एक पेड़ के महत्व को नहीं जानते। ज्यादातर ऐसे स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया है ताकि स्कूलों की व्यवस्था ठीक से चले। गुरु पूर्णिमा उत्सव जिले के विभिन्न थानों में गुम हुए मोबाइलों को साइबर सेल की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि बसंतपुर थाना क्षेत्र समेत कई इलाकों से कुल 89 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। दूसरी ओर पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंपा। लगातार राजनांदगांव पुलिस एक विशेष अभियान चलाकर गुम मोबाइल चोरी की जो रिपोर्ट्स हम लोगों को मिली हैं उस पर फोकस करके एक स्पेशल टीम हम लोगों ने बनाई थी अलग अलग थानों की और साइबर सेल की, जिसमें 89 मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर करने में हम लोगों को सफलता मिली है, जिनकी कीमत 10 लाख के आसपास की है। इसमें जो प्रार्थी हैं जिनके मोबाइल गुम हुए हैं उनके वो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि हमारे सरहदी प्रांतों के भी उसमें लोग रहने वाले लोग थे। इनके अलग अलग बाजार क्षेत्रों में, ऑफिस एरियाज में, धार्मिक स्थलों के आसपास इनके मोबाइल गुम या चोरी हुए थे। इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए इतने सारे मोबाइल्स की रिकवरी करने में पुलिस को सफलता मिली है और हम इसमें भारत सरकार के CIR पोर्टल का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। लगातार हम लोग आपके माध्यम से जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं CIR पोर्टल के यूज़ के लिए। हमारी सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों का मोबाइल कभी भी गुम जाता है या आपको लगता है चोरी हो गया है तो सबसे पहले CIR पोर्टल पर जाके अपने मोबाइल की डिटेल डाल के एक रिक्वेस्ट रेज कीजिए ताकि उस मोबाइल को
ढूंढने में पुलिस को और आपको मदद मिले। साथ ही हम सबके फ़ोन्स में फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन रहता है, जिसके ज़रिए हम गूगल लुकआउट के माध्यम से अपने मोबाइल का अगर गुम भी हो जाता है तो उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं और उसके माध्यम से अपने फ़ोन को रिकवर कर सकते हैं, अपने डेटा को बैक कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं। एक बहुत यूज़फुल टूल है और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सबको अर्ज करेंगे कि वो अपने फ़ोन्स में फाइंड माई डिवाइस को एक्टिवेट करके रखें। नगर निगम ने पुराने बस स्टैंड स्थित फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही की। आपको बता दें कि 3 दिन पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसके बाद आज नगर निगम कमिश्नर की अगुवाई में ठेले, खोमचों और अन्य अतिक्रमणों को हटाया गया। तो वहीं निगम ने सख्त चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राजनांदगांव में जो अभी यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसी सिलसिले में आज फ्लाईओवर के नीचे की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। और ये कार्रवाई फ्लाईओवर के जो प्रारंभिक छोर है पुराना बस स्टैंड के पास से, वहां से प्रारंभ किए हैं। और जो बिना यहाँ अनुमति के जो ठेले चल रहे हैं और खोमचे चल रहे हैं, गाड़ियों की अवैध पार्किंग है, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध व्यापार व्यवसाय भी यहाँ संचालित हो रहा है, उसको भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के ग्राम दोमुहानी का एनीकट अल्प वर्षा में ही छलकने लगा है। आपको बता दें कि यह एनीकट पूरे साल जल से भरा रहता है। इसके बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण यह स्थान पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान नहीं बना पाया है। वहीं स्थानीय ग्रामीण, छात्र और युवा यहां आकर समय बिताते हैं। मतलब घूमने जो के घूमने लिए के लिए आए थे। यहाँ पर क्या है घूमने का? ऐसा क्या है? पानी देखने के पानी लिए कि पूरा यहाँ बाढ़ आया है ना, तो अच्छा। देखने के लिए। हाँ अभी जो पानी है क्या इससे भी पानी तेज होता है, ऊपर आता है? हाँ हाँ, ऊपर कहाँ आता कहाँ ऊपर तक आता है? पूरे वो ये आगे मंदिर आगे तक। डूब जाता है। मंदिर तक चले जाता है? हाँ। तो क्या घरों में भी पानी भर जाता है? हाँ, कई घरों में चले जब ये पूरा भरता है तब इसका दृश्य कैसा होता है? बहुत ही अच्छा होता है। तो कभी कभी आते हो या अक्सर आते रहते हो? अक्सर आते रहते हैं। क्या ऐसा लगता है कि कोई कैंटीन भी हो, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, होनी साफ चाहिए। सफाई। अब ये जगह तो बनी है जहाँ आप खड़े हो। हाँ यदि इसे विकसित किया जाए तो पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ, मतलब वो घूमने जो के घूमने लिए। के लिए आए थे। यहाँ लगातार बारिश के चलते शहर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं मलेरिया, डायरिया, वायरल फीवर और टाइफाइड के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि अस्पतालों और क्लिनिक्स में हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं और लोगों को साफ सफाई व मच्छरों से बचाव की सलाह दी जा रही है। जैसे कि लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है। अभी तो चूँकि पहली बारिश है, तो अभी मौसमी बारिश के समय में जो ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ डायरिया या फिर जो वाटर बॉर्न डिसीज रहते हैं, पीलिया वगैरह है, जो लगातार कंटामिनेशन से फैलता है, लेप्टोस्पायरोसिस है, कुछ फीवर और मलेरिया के भी प्रकोप भी इस समय, क्योंकि वाटर स्टेगनेंट होता है तो उसकी वजह से भी बढ़ जाता है। तो ऐसी अब चूँकि बारिश अभी शुरू हुआ है तो अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी चूँकि लगातार बारिश की वजह से पेशेंट की संख्या में भी काफ़ी कमी हुई है। बारिश बढ़ेगी तो आगे यदि ऐसी कोई आती है तो हमारे पास उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं और उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। जैसे कभी मास लेवल पे भी डायरिया आ जाता है, क्योंकि डायरिया तो पीएचसी, सीएचसी सभी जगह से हमारे पास तो रिफरल केसेस ही आते हैं, जो वहाँ कंट्रोल नहीं होता, वही उसी केसेस को हमारे यहाँ भेजा जाता है। तो उसके लिए पर्याप्त जगह है, पर्याप्त हम लोग उसके लिए व्यवस्था बना के रखते हैं और हमारा टीम है उसमें कि हम तुरंत अलर्ट कर देते हैं हमारे कैजुअलिटी में। जैसे भी मास किसी गांव में, ग्रामीण में इतने लोग का वहाँ पर जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको सिम्स भेजा जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग अलर्ट रहते हैं। जैसे कि लगातार
डोंगरगढ़ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर कीचड़ व गोबर फेंकने की शर्मनाक घटना से शहर में भारी आक्रोश फैल गया। आपको बता दें कि बौद्ध समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर विरोध किया, जो प्रशासन की कार्यवाही के 2 घंटे बाद खत्म हुआ। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हम पिछले 3 सालों से इसमें प्रयास कर रहे थे, लेकिन वर्तमान के अध्यक्ष माननीय रमन डोंगरे जी के सहयोग से इसमें बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई है और कल ही हम लोग फ़ोटो का 5 बजे फ़ोटो लगी और हम लोग पूरे समाज के लोग इसकी खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसा पता चल रहा गांव वालों से कि 6:30 और 7 के बीच में इसमें बाबा साहब के फ़ोटो पर उन्होंने कीचड़ फेंक दिया। ये बहुत ही घटना, इतनी निंदनीय घटना है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत के एक ऐसे महान नेता है और ये पूरा भारत के जितने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग सभी इससे हाथ हुए। हमारा समाज हमेशा डोंगरगढ़ की शांति के लिए प्रयास किया कि डोंगरगढ़ सर्वधर्म की नगरी है और सभी लोग सभी के साथ संबंध है। और हमने पिछले बार भी एक लड़का यहाँ से मुकेश साहू जो है, उसके द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बहुत गाली गलौज किया गया था और उसकी थाने में एफआईआर भी की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पिछले 3 सालों से इसमें देश भर के 47 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित भी किया। वहीं बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री तोखन साहू ने 185 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जिसमें रेलवे के 173 अभ्यर्थियों सहित केंद्रीय सेवाओं के अन्य विभागों के अभ्यर्थी भी शामिल रहे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। यह 16वां रोजगार मेला है। 51,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इससे पहले जब 15वां रोजगार मेले का आयोजन हुआ तब भी 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। करीब करीब 10 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी जा चुकी है। ये सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूँ। ये सभी युवा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उनका एक कदम है, एक नई जिम्मेदारी है, एक नया दायित्व मिला है। ये सब राष्ट्र के निर्माण में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और अपने साथ अपना परिवार या समाज या राष्ट्र आगे बढ़े, इसके लिए मैं इन सभी युवाओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। लोकेशंस में इंडिया में रोजगार मेला हुआ है, उसमें बिलासपुर वन ऑफ द लोकेशन था। 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। 40,000 उसमें रेलवेज के लिए थे और उसमें पोस्टल CISF डिपार्टमेंट भी थे। यहाँ अराउंड 185 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। मेरा नाम प्रभात वाजपेयी है और मेरा सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए हुआ है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि अब मैं भारतीय रेलवे में सेवा देने जा रहा हूं। ये इतनी आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बट अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग को दो आर्थिक और सामाजिक रूप में बहुत सुधार मिलेगा। आदरणीय बेमेतरा में सतनामी समाज के गुरु एवं आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब के काफिले पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। आपको बता दें, रायपुर लौटते समय बाईपास पर गाड़ी पर अचानक पत्थरबाजी हुई, जिससे कार का आगे का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई। वहीं घटना के बाद गुरु साहिब ने बेमेतरा विधायक दीपेश साहू एवं SP रामकृष्ण साहू से मुलाकात कर चर्चा की। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि हमला किसने और किन कारणों से किया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद सतनामी समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। हमारे सामाजिक कार्यक्रम था सतनामी समाज का, जो हमारा सतनाम सेना संगठन है, उसके विस्तार के लिए हम सब बैठक लेने गए हुए थे। हम और रिटर्न हम वहाँ से आ रहे थे नवागढ़ से, नवागढ़ सतनाम भवन से फिर हम रेस्ट हाउस गए। फिर रेस्ट हाउस से हम रिटर्न आ रहे थे, रायपुर के लिए निकल रहे थे और नवागढ़ क्रॉस करते ही जो बाईपास रोड है उसमें हम जस्ट आगे बढ़े हैं। कोई 4 भाटा ऐसा कुछ गाँव है, गाँव हमको पता नहीं है उतना। बस वहीं पर अचानक से कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। अब वो पत्थर था कि क्या था ये तो
पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा एकदम जोर से आवाज़ आई और समझ ही नहीं आया कुछ। फिर आगे हम 50-100 मीटर में रुके, तब हमें दिखा कि पूरा जो ग्लास का जो बारीक बारीक जो चूरे होते हैं वो पूरे मतलब कपड़े में आ गया था, हाथ में लग गया तो हाथ में पूरा ब्लड आ गया और पूरे बिखरे हुए थे। तो ये चोट लगी अचानक से, तो अभी पता नहीं है कि क्या कैसे हुआ। माननीय विधायक आरंग जी जो है नवागढ़ से रायपुर के लिए लौट रहे थे। उस दौरान बाईपास रोड में जब जा रहे थे तब इनकी गाड़ी में पत्थर लगी है। ऐसी घटना होने के बाद उन्होंने मुझे सूचना दी और इसकी फिर तहकीकात जो है की जाएगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। हम हमारे सामाजिक आंगन में खड़ी स्कूटी को पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले 1-2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह हादसा मुंगेली जिले का है, जहां आरोपी विकास माधवानी और उसके साथी विशाल मंथान को भाटापारा से पकड़ लिया गया है। आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल और पेट्रोल से भरा डिब्बा भी बरामद हुआ। तो वहीं पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने यह कार्यवाही की। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कोतवाली पुलिस के समक्ष जिस दिन यहाँ का रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 तारीख की दरमियानी रात उसके एक दोस्त जो कि बलौदाबाद में निवास करता है वो आया था उसके घर और दरवाज़ा नहीं खोलने पर उसकी स्कूटी बाइक को उसने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था, जिस पर कि तत्काल थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में साइबर टीम थाना कोतवाली की टीम को बलौदाबाद रवाना किया गया था, जहाँ पर उसके निवास स्थान से छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।